वालेकुम दोस्तों, अगर आप डिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर से, गल्फ़ के अंदर से या पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिल्कुल लाजिम देखना है इसके ऊपर FIA क्या कहती है और आपके ऊपर पाबंदी कितनी लग रही है, क्या लग रहा है और किस तरह लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप डिपोर्ट हो रहे हैं, हरूम मतलूब वाले हैं, खरूज वाले हैं, तो वो डिपोर्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर क्या होगा, इसके अंदर मुकम्मल सवालात के जवाबात मैं देने लगा हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी तो वो बहुत लोगों ने देखी थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे और बताया था कि ये मसाइल आए हैं, तो बताओ इसका क्या क्या हल है। वो तमाम जो है हरूब वाले ख़ास तौर पे, खरूज ना एक्सपायर वाले ख़ास तौर पे, ये वीडियो लाजिम देखें। अच्छा, तो डिपोर्ट होने का टाइम कितना लगता है, तो ये एक बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर से, किसी भी कंट्री के अंदर से डिपोर्ट हो रहे हैं, रशियन किसी भी स्टेट के अंदर से डिपोर्ट हो रहे हैं, यूरोप किसी भी कंट्री के अंदर से आप डिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपको मैं इसके ऊपर बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूरोप वगैरह से कहीं से डिपोर्ट हो रहे हैं तो आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर आपके पास टाइम जो होगा राउंड अबाउट 15 डेज़ है। 15 डेज़ होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो विद इन आप 2 से 3 डेज़ के अंदर डिपोर्ट कर दिए जाओगे। इसी तरह अगर आप गल्फ़ कंट्री की बात करते हैं तो गल्फ़ कंट्री के अंदर से ये सीन होता है कि अगर आपके पास पासपोर्ट वैलिड है, आपके पास मौजूद है, ठीक है, पासपोर्ट मौजूद है, तो फिर आपको विद इन 5 to 7 डेज़ वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे ही पकड़ा जाते हैं फ़ौरन आपकी फ़िंगर हो जाती है, फ़िंगर होते ही आपको डिपोर्ट के लिए आपकी डिमांड डाल दी जाती है। जैसे ही फ़्लाइट वगैरह पाकिस्तान सीट्स जो होती है, टिकट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, जैसे ही आपके अपने अपने मुल्क वाले आपको वो टिकट फ्राहम करते हैं तो आपकी कंट्री देती है भाई इस जहाज़ में इतनी सीटें खाली हैं तो आप इतने बंदे भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको विद इन 7 डेज़ भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हरूब है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है, ये वो है, ठीक है। तो वो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो कम से कम भी 15 डेज़ जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 डेज़ है, 15 to 18 डेज़ के अंदर वो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। अगर आपने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जिसको भी कोई भी मसला हो कमेंट के अंदर मैसेज कर दिया करे तो उसके अंदर आ जाता है जवाब, ठीक है। और किसी को कुछ भी नॉलेज पता हो डिपोर्ट से मुतल्लिक, कोई भी सवाल हो किसी और से मुतल्लिक, तो वो कमेंट के अंदर आप कर दिया करें ताकि किसी भाई को फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर, अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वो भी शेयर कर दिया करें कमेंट के अंदर, तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो बात करते हैं ना, जो लोग गैर कानूनी तरीक़ेकार से पाकिस्तान जिन्होंने छोड़ा, ठीक है, कोई इराक़ गए हैं, ईरान सवारियों के ऊपर लोग गए हैं, ठीक है, तो वहाँ से इराक़ निकल गए हैं या कोई डंकी लगा के गए पाकिस्तान, उन्होंने इलीगल तरीके से छोड़ा है, जैली वीज़े के ऊपर छोड़ा है, जैली किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा केस के थ्रू वो बाहर गए हैं जो जैली सिस्टम था, ठीक है, जिसकी एंट्री उनके पास नहीं थी कि आप बाकायदा लीगल तरीके से इमिग्रेशन के पास किसी किस्म की अगर आपकी एंट्री नहीं है कि आपने लीगल मुल्क छोड़ा है। तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए है। तो उसको जो FIA क्या करने जा रही है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेने जा रही है, ठीक है। तो वो क्या एक्शन होगा, तो वो ये वीडियो 1 मिनट आप देख लें तो मज़ीद में डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके या डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाते थे, उनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त फैसला कर लिया है, यानी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। जो लोग भी डिपोर्ट होकर आएंगे, सबसे पहले उन पर FIR दर्ज होगी, दूसरे नंबर पर उनके पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे, नया पासपोर्ट नहीं बना सकेंगे और उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो इससे पहले जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते थे, डंकी लगा कर जाते थे, वहां से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आते थे और यहाँ से नया पासपोर्ट बनवाया और दोबारा किसी और कंट्री का वीजा लगवा लिया। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नया पासपोर्ट उनका नहीं बनेगा, उनका नाम 5 साल के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 5400 डिपोर्टी वापस पाकिस्तान आए, जिनमें से ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो सऊदी अरब में उम्रा के वीजा पर गए और वहां से भीख मांगते हुए पकड़े गए और सऊदी गवर्नमेंट ने उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। ऐसे लोगों के लिए बुरी खबर है, हुकूमत पाकिस्तान ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। अच्छा, तो जो डिपोर्ट होना चाहते हैं या जो हो रहे हैं ना, अब इसके ऊपर मुकम्मल बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो लोग जो वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं, विज़िट वीज़ा पे गए हुए हैं,
ठीक है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा FIA की जानिब से किसी किस्म का। ठीक है, उनका अगर एक्सपायर हो जाता है, डिपोर्ट हो जाता है। हाँ, वो जो मुल्क है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदी अरब से जा रहे हैं, अगर आपके ऊपर हरूब लगा हुआ है तो आपको 5 साल पाबंदी का सामना होगा। ठीक है, आप सऊदी अरब के अंदर 5 साल नहीं आ सकते, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आपको हरूब वाला अगर डिपोर्ट हो जाता है तो पाकिस्तान में आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इलीगल तरीके से मुल्क छोड़ा तो फिर आपके ऊपर पाबंदी होगी, वो 5 साल की होगी, 10 साल की होगी। तो इसके ऊपर आगे फिर क्या होगा, पाकिस्तान अदालतों में आपने केस करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको सज़ा हो सकती है। तो ये वो तमाम मराइल से आपको गुजरना होगा अगर आप इलीगल तरीके से पाकिस्तान छोड़ा है। अगर आप बाकायदा वर्क वीज़ा लेके गए हैं, विज़िट वीज़ा लेके गए हैं, स्टडी वीज़ा लेके गए हैं तो डिपोर्ट हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का डर नहीं है, आप बिल्कुल खैर अपने जा सकते हैं किसी भी तरीके से अपने। जो लोग इराक़ जा रहे हैं उनके लिए भी ख़बरदार किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है हुकूमत ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, क्योंकि अब राउंड अबाउट 40,000 से ज़्यादा ज़ायरीन, ठीक है, कुछ ज़ायरीन इंडिया से आए हुए भी गायब हुए हैं, बांग्लादेश से ज़ायरीन है जी। अगले कल की बात है, कोई डंकी पे थ्रू ईरान जा रहे थे। ठीक है, तो ये डंकी सिस्टम वाले जितने भी होंगे, ठीक है, उनके ऊपर अब ईरान भी सख्ती करने जा रहा है, तो लिहाजा किसी किस्म की जो है आगे इराक़ के अंदर भी सख्ती होगी आपके ऊपर। तो हर किस्म की जो 2 नंबरी है उससे आप हर सूरत में बचें। ठीक है, तो अब ईरान के ऊपर पाकिस्तान से 40,000 बंदा ज़ायरीन जो अपने ज़ियारत करने के लिए गए थे, ठीक है, तो करबला मोहल्ला गए हुए थे, तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि वहाँ से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, इराक़ चले गए या पाकिस्तानी एजेंट्स ले जाते हैं या वो ईरान वाला बॉर्डर आपको क्रॉस करवा देते हैं 2 नंबर तरीके से। ठीक है, तो ये जितने भी लोग जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त सज़ा होनी है भाई। अब जाओ, सवारियाँ करो, वापस आ जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल आप किसी भी जो इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेटेड होता है। आप किसी भी आगे नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत इशू होगा किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए अगर आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी। ठीक है, वो हर बंदा कर रहा है भाई यूँ हो जाएगा, तो यहाँ नहीं भाई, अब लॉ चेंज होते जा रहे हैं, तो हर किस्म के बंदे को बहुत ज़्यादा सख्ती का सामना होगा, पनिशमेंट होगी। दुबई अब जो और भी किसी भी मुल्क से अगर आपने डिपोर्ट होना है वर्क वीज़े के अलावा, आपके पास वर्क वीज़ा है, विज़िट वीज़ा आपके ऊपर कोई नहीं है। हाँ, आपको मुतलका मुल्क जिस मुल्क से आप डिपोर्ट हो रहे हैं वो आपके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। इलीगल गए हैं, किसी भी सूरत में गए हैं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अच्छा यार, पहले तो आप ये करो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जो है लाजिम है। और दोस्तों को शेयर करें, हर किस्म की इसके अंदर मैं आपके हर सवालात का जवाब, जिसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जो डिपोर्ट वगैरह हुए हैं, क्योंकि अब पीछे लड़के भी डिपोर्ट हुए हैं, तो उन्होंने से भी मेरी बात डिस्कशन हुई है अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो जिसके साथ जो भी वीडियो देख रहा है और जिसको भी पता है डिपोर्ट से मुतल्लिक मज़ीद कमेंट्स के अंदर तफसील लिख दिया करें, कोई मसला नहीं, ताकि आने वाले या किसी भी लोगों को जो है बंदे को, किसी भी फ़र्द को, ठीक है, फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर कीजिएगा।